नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत एक दुखद खबर से कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के पूर्व सांसद और मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के 76वें वंश के प्रमुख महाराणा कहलाने वाले महेंद्र सिंह मेवाड़ का आज निधन हो गया। महेंद्र सिंह मेवाड़ वर्तमान विधायक विश्वराज सिंह के पिता और राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी के ससुर थे। महेंद्र सिंह मेवाड़ 1989 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े चित्तौड़ से और सांसद बने थे। 1,91,92,000 वोटों से करीब उनकी जीत हुई थी, जो सेकेंड हाईएस्ट राजस्थान में। किरोड़ीलाल मीणा 1,98,000 वोट से जीते तब, और अद्भुत लोकप्रियता उन्होंने दर्शाई थी। हालांकि बाद में वे कांग्रेस में चले गए। चित्तौड़ और भीलवाड़ा से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, दोनों जगह से वो नहीं जीत पाए। लेकिन जब उनके पिता महाराणा भगवत सिंह का निधन हुआ तो बड़े बेटे होने के कारण उन्हें महाराणा की पदवी मिली। हालांकि उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ शुरू में उनके साथ काफ़ी टकराव की स्थिति रही, लेकिन बाद में जितने भी उमराव थे मेवाड़ सल्तनत के, मेवाड़ के राजवंश के अंदर में जितने मंत्री आते थे, दरबारी आते, सब ने मिल करके इन्हें महाराणा की भगवत सिंह के बड़े बेटे के रूप में राज तिलक किया 1984 में, और इनको महाराणा मेवाड़ कहा जाता था। हालांकि राज परिवार अब रहे नहीं, पूर्व हो गए, पर जोधपुर राजा गज सिंह, महाराणा मेवाड़ महेंद्र सिंह और जयपुर के भवानी सिंह भले से प्रीवी पर्स बंद हो गए, भले से राज परिवार नहीं रहे रियासतों का एकीकरण होने के बाद, लेकिन जनता इनमें अभी भी हृदय से अपना राजा मानती रही है। परंपरागत लोग हैं, पुराने लोग। इसलिए आज महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन होने का समाचार जैसे ही मेवाड़ में फैला, काफ़ी लोगों ने इसका दुख व्यक्त किया, और मेवाड़ के पुराने लोग जो थे वो इसे एक तरह से काफ़ी संवेदनशील थे उनके प्रति। तो आज उनका निधन, बीमार थे काफ़ी समय से। इस दुखद खबर के साथ हमने पेनल्टी कॉर्नर की शुरुआत की। क्योंकि नाथद्वारा और राजसमंद की राजनीति में आज उनका परिवार काबिज है, इसलिए भी वहाँ जनता सीधे तौर पर उनसे जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं उपचुनावों की। आइए सबसे पहले आपको दौसा लिए चलते हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ज़बरदस्त रोड शो किया। दौसा पूरा भगवा ही भगवा नज़र आ रहा था, इतने केसरिया साफे लोग लगा कर आ गए थे। और ये देखिए भजनलाल शर्मा रोड शो में, और जगमोहन मीणा प्रत्याशी बीजेपी के, और मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, तीनों नज़र आ रहे हैं आपको। एक गाड़ी में ये सवार थे, दूसरी गाड़ी में किरोड़ीलाल मीणा थे, जवाहर सिंह बेड़म थे, भागचंद टाकड़ा विधायक थे, राजेंद्र मीणा दूसरे विधायक थे, विधायक रामविलास थे, विक्रम बंशीवाल भी वहाँ मौजूद थे विधायक, और दर्शन सिंह गुर्जर भी वहाँ थे शायद। तो काफ़ी बड़ा रोड शो आज किया, और इस रोड शो की खास बात ये थी कि कई मुस्लिम परिवार छत पर चढ़कर आए और उन्होंने फूलों की वर्षा की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस रोड शो पर। तो चुनाव का माहौल गर्मा गया दौसा में। हालांकि सचिन पायलट भी आज वहाँ गए थे, उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। लेकिन आज जो है पूरा भगवा में दिखा दौसा, और इससे ज़बरदस्त माहौल खड़ा हो गया। और बहुत सारा संदेश, जो लोग कह रहे थे कि एक पर्टिकुलर समाज को लेकर कि वो निष्क्रिय है, तटस्थ बना हुआ है, उसको भी एक संदेश चला गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आने के बाद। हालांकि डॉक्टर रतन तिवारी और विनोद शर्मा जैसे पुराने लोग भाजपा के अभी लगातार लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो आज के इस रोड शो में कुछ कहा है, वैसे कोई आम सभा नहीं हुई, जनसभा नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ कहा है भजनलाल शर्मा ने। आइए सुनते हैं क्या कहा। हमारा पार्टी का काम करते थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये कॉरिडोर राजस्थान के भाग्य को बदलेगा, आसाम के भाग्य को बदलेगा, पूर्वी राजस्थान के भाग्य को बदलेगा। इसलिए मैंने एक ऐसे
एक ऐसे पढ़े लिखे अनुभवी और एक जगमोहन जी जैसे एक विधायक की आवश्यकता है। ईआरसीपी की मैं बात करूं, अरे मैं आपकी दुख दर्द को सबको समझता हूं, क्योंकि मैं भी उसी दुख से निकला हूं कि किसान के लिए पानी की कितनी बड़ी समस्या होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पैसा का पूर्वी राजस्थान का भाग्य बदलने के लिए आपको जगमोहन जी मीणा को भारी बहुमत से जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौसा में बोल रहे थे। जगमोहन मीणा उनके पास खड़े थे, भाजपा के प्रत्याशी। उन्होंने जिताने की उन्होंने अपील की। इस रोड शो के बाद वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गए। अलवर की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे आर्यन जुबेर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने सुखवंत सिंह हैं, जिनका टिकट पिछली बार बीजेपी ने काट दिया था। इस बार टिकट दिया क्योंकि वो तब भी 50,000 से ज़्यादा वोट ला पाए थे और वो उनकी वजह से बीजेपी हारी थी। तो इसलिए आज सुखवंत सिंह को वोट देने की बात भी की। ईआरसीपी का जिक्र किया उन्होंने, भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री ने, और कहा कि ईआरसीपी से पानी आएगा और बहुत ज़बरदस्त विकास होगा। विकास की इस लहर में शामिल होना हो तो आप बीजेपी को वोट देकर जिताइए। खासतौर पर आज के चुनाव अभियान की बात भी यही प्रमुख है कि एक तरफ तो जातिवाद सर उठा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन बीजेपी खासतौर पर मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बार बार ये अपील कर रहे हैं कि विकास की यात्रा में हमारे साथ चलना है तो हमारे नॉमिनेटेड हमारे नुमाइंदे को जिता करके भेजो। आप निश्चित तौर पर विकास आपके इलाके में होता हुआ पाएंगे, होता हुआ देखेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा भजनलाल शर्मा ने और क्या कहा मदन राठौड़ ने। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इस विधानसभा का नाम ऐसा नाम है, अगर दिन में 10-5 बार ले लिया तो वैसे ही तर जाओगे। ये रामगढ़ ऐसा विधानसभा है जिसके नाम लेने से ही बहुत कुछ हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से भाई हमारे सुखवंत जी ने जो अपनी छवि अपने पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सुखवंत जी को सभी जानते हैं और इनके मन में यह तमन्ना है, ये जनता की सेवा करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा, अभी आपने देखा कि सबसे पहले पर्चा बांट के क्या कह रहे थे, बड़ौदा में ये भी 3 तलाक का अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और आवास भी दिया है तो हमने दिया है। लेकिन यदि आपके छाप लगी हुई है तो फिर हम क्यों चिंता करेंगे भाई? जब आप परमानेंट ग्राहक किसी के बन चुके हो तो हम क्यों चिंता करेंगे आपकी? तो इसलिए मैं उनसे भी आपके माध्यम से सलाह देना चाहता हूं कि वो भी किसी के साथ अपनी छाप नहीं लगने दें और मुख्य धारा के साथ में जुड़े, विकास के भागीदार बने। निश्चित रूप से इस इलाके में भी विकास होगा। तो मदन राठौड़ ने इशारों में कह दिया 3 तलाक का अधिकार हमने ख़त्म किया और आप पर छाप लगी हुई है, क्योंकि मुस्लिम इलाका है रामगढ़ का और मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ते हैं कांग्रेस के पक्ष में। इसलिए कहा कि आप पर छाप लगी हुई है तो फिर हम भी आपकी चिंता क्यों करेंगे, विकास की धारा में जुड़ना तो हमारे साथ आए। आंखों में इशारा हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज सचिन पायलट दौसा भी गए और देवली उनियारा भी गए। आपको ध्यान होगा, मैं देवली उनियारा के बारे में जब बोलता था, जब पेनल्टी कॉर्नर शुरू किया अभी इस बार हमने, तो मैंने कहा था कि देखने वाली बात यह होगी कि सचिन पायलट जो टोंक से विधायक हैं, पास से लगी हुई सीट पर देवली उनियारा में बीजेपी के गुर्जर प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस की मीणा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आते हैं या नहीं आते हैं। तो आज सचिन पायलट वहाँ पहुँचे। उन्होंने काफ़ी कुछ बातें तो कश्मीर को लेकर कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, झारखंड में हम जीतेंगे, महाराष्ट्र में जीतेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने देवली उनियारा से कांग्रेस के प्रत्याशी केसी मीणा को जिताने की अपील की।
खास बात ये थी, हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे वो। जब उनका हेलीकॉप्टर वहां गुजर रहा था उतरने के लिए, तो नरेश मीणा जो बागी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनका एक कारवां नीचे, कार रैली निकल रही थी, काफ़ी बड़ी संख्या में कारें वहाँ मौजूद थी। देखा उन्होंने हेलीकॉप्टर से अपनी पार्टी के बागी नरेश मीणा को, जो कभी उनका समर्थक रहा। उनकी बगावत कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और मैं बाद में बताऊंगा आपको कि करण सिंह राठौड़ जो बारह के पहले विधायक भी थे और बाद में हार गए नरेश मीणा के ही खड़े हो जाने के कारण, उन्होंने आज किस तरह मंच पर कोसा नरेश मीणा को और क्या कहा। लेकिन सचिन पायलट ने जब आज आए तो सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल बात है वो मैं बताना चाहता हूँ कि दानिश अबरार जो विधायक थे सवाई माधोपुर से, किरोड़ीलाल मीणा से हार गए थे इस बार, पूर्व वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री अबरार अहमद के बेटे। आपको ध्यान होगा कि जब अशोक गहलोत के सरकार के गिराने का अभियान चला था, दानिश अबरार उस समय साथ थे सचिन पायलट के, लेकिन बाद में दिल्ली से लौटकर आ गए दो विधायकों के साथ में, और तीनों विधायक गहलोत खेमे में आ गए थे। तो अब आज पहली बार वो हेलीकॉप्टर से सचिन पायलट के साथ देवली उनियारा की धरती पर उतरे और उन्हें देखकर, साथ देखकर लोगों में चर्चा हुई। ये पॉलिटिकल इवेंट मानता हूं मैं इसको, और बाकी लोग जो बैठे हैं उन्हें आप मंच पे देख ही रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहा सचिन पायलट ने देवली उनियारा में। जनता भी इन सातों जगहों पर सरकार के काम का आकलन करेगी। हमारे उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं मानता हूं कि अच्छे बहुमत के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे। मुख्य मुकाबला यहां भाजपा कांग्रेस का है और पिछली बार की तरह यहां पर भाजपा को हारना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यहाँ के हमारे उम्मीदवार भारी मत से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, सचिन पायलट को उम्मीद है। नरेश मीणा की बगावत को कुछ नहीं मानते, लेकिन आज इसी मंच पर पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़, जिनकी हार की वजह बने थे नरेश मीणा, उनके इलाके में जाकर लड़ लिए थे वो निर्दलीय, तो वो वहाँ उनकी बगावत ने उनको हराया। उन्होंने बताया 1600 वोट से, ऐसे कुछ वोटों से मैं हारा, इससे ज़्यादा वोट ये ले गए थे। लेकिन उन्होंने बड़ी अजीब बात कही, दो बातें बहुत अजीब कही, पॉलिटिकली रेखांकित की जाने वाली बातें। एक तो उन्होंने कहा कि रोजड़े हैं, रोजड़े राजस्थान में नील गाय को कहते हैं। नील गाय न गाय है न घोड़ा है, और उसके लिए माना जाता है कि वो खेत भी उजाड़ देती है, और नील गाय जब कहीं आकर गिरती है, गाड़ियों पर, चलती गाड़ियों पर भी सड़क पर आकर गिर जाती है दम से, तो गाड़ियों का पैंदा बैठा देती है। तो उन्होंने कहा कि ये रोजड़े हैं कांग्रेस के अंदर, ऐसे बहुत सारे नरेश मीणा ऐसे, इन रोजड़ों को कांग्रेस से बाहर कर दो, इन तो कांग्रेस बर्बाद हो जाए जैसे खेत बर्बाद हो जाते। एक नई बात कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि सचिन पायलट का फोटो लगा करके वो बगावत करके घूम रहे थे वो, इसकी वजह से मैं वोटों से हार गया। अब मैं भी सचिन पायलट का फोटो लगा के घूमूंगा जब चुनाव लड़ूंगा तब। और आज यहाँ भी अगर सचिन पायलट का फोटो लगा के घूम रहे हो तो पायलट साहब इसको क्लियर करो, रोको कि वो आपका फोटो लगाकर ना घूमे। तो ये दो पॉलिटिकल बात कही, सुन लेते हैं चलते चलते इनसे भी। ज्ञान तो रोड को नील गाय आपके देवली तरफ बहुत होती है, उन रोड में आए दिन एक्सीडेंट होता है। वो एक्सीडेंट में झगड़ा हो गया, पायलट साहब वो एक्सीडेंट झगड़ा हुआ है, और वो एक्सीडेंट मुरारीलाल जी होने वाला था, और वो एक्सीडेंट होने वाला है। ये रोजड़े इनका कोई पता ही नहीं है, ना तो इसको गाय समझते हैं ना इसको भैंस समझते हैं। रोजड़े दौसा में भी सचिन पायलट गए। आज उन्होंने दौसा में एक सभा को संबोधित किया, उसमें कहा कि हमारे प्रत्याशी को लोग कमजोर मानते थे, अगर कमजोर प्रत्याशी है हमारा डीडी बैरवा, तो फिर आज मुख्यमंत्री यहाँ क्यों रोड शो कर रहे हैं, क्यों बहुत सारे मंत्री, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जैसे कई मंत्री यहाँ डेरा डाल करके बैठे हैं, अगर हमारा प्रत्याशी कमजोर है तो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रत्याशी के पास साधनों की कमी है, और मेरे पास फ़ोन आता है कि साधन नहीं है, पैसा नहीं लगा पा रहे हम चुनाव में, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे, ये दावा किया। ये सुन लेते हैं सचिन पायलट ने क्या कहा। पेपर लीक के ऊपर भाषण बहुत हो रहे हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। तो सरकार ने 11 महीने में सिर्फ भाषण दिए हैं, एक नौकरी अब तक नहीं दे पाए, सिर्फ घोषणा कर पाए। तो 11 महीने के कार्यकाल को लोग आकलन इसका करेंगे और सातों जगह हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन दौसा में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अंतर से जीतेंगे, बैरवा साहब MLA बनकर जयपुर जाएंगे। अब कल मुख्यमंत्री भजनलाल सलूमर जाएंगे और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में 84 में भी जाएंगे। सबसे पहले सुबह 84 में सभा करेंगे, बाद में सलूमर में सभा करेंगे, और कल चुनाव प्रचार उपचुनावों के लिए समाप्त हो जाएगा शाम को 5 बजे। उसके बाद घर घर वोट मांगने का सिलसिला जारी होगा।
कल हम आपको कोई बाइट नहीं सुनवा पाएंगे, किसी की वोट अपील नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन तफसील से समीक्षा करेंगे सभी 60 सीटों पर क्या बन रहे हैं समीकरण, क्या बिगड़ रहे हैं समीकरण। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।